ये है 12वें गुणस्थान से। कुछ समय रहेगा और केवल ज्ञान पाएगा अंतर्मुहूर्त के भीतर। समझ में आई क्या बात? किताब पढ़ गई। हाँ, आगे अभिग्रहिक मिथ्यात्व यानी क्या? अभिग्रहिक मिथ्यात्व यानी क्या साधना जी? थे कटे गया था कहीं साधना जी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। धन्यवाद, मुझे पढ़ाई तो करी है, पढ़ाई करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे दूसरे गुणस्थान में मनुष्य की संख्या कितनी? यानी सास्वादन गुणस्थान वाले, दूसरा सास्वादन गुणस्थान वाले जो जीव है, तो मनुष्य कितने हैं उसमें? हाँ, राहिए, गूगले 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 52 करोड़, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस गुणस्थान में लेशा कितनी है? हाँ, इधर उज्ज्वला जी गूगले। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सासादन समकित यानी क्या? हाँ, कांकरिया ममता जी, सासादन संकेत यानी क्या? सिर्फ मैंने सासादन संकेत की बात रखी, उपशम है, उपशम विषय मत लो अभी। सासादन कौन बतावे? सोनू, सोनिया, हाँ बोलो ना, नाम दिया है ना आपका? लिया है। सोनल, सोनू बोल जल्दी। स आसादन यानी विराधना सहित जो संकित से गिरता दूसरे स्थान पर आया, दूसरे गुणस्थान में। अब वो 6 अवलिका के भीतर में, अधिक है तो 6 अवलिका, उसके भीतर में उसका मिथ्यात्व का उदय होगा और वो जीव पहले गुणस्थान में जाएगा। सासादन संकित न तो मिथ्यात्व वाली है न संकित वाली है। वो गुलचट स्वाद कहते हैं ना, खीर खांड का भोजन कर उल्टी करी और जबान पर थोड़ा स्वाद रह गया, वो भी जाने वाला है। उदाहरण जो दिया है वो है ये सासादन संकेत विराधना सही। ये संकेत तो है नहीं, पर चौथे गुणस्थान से आया संकेत, संकेत का बाजार लेकर या संकेत लेकर आया दूसरे गुणस्थान में, तो इसको उस अपेक्षा से संकेत का। जैसे उदाहरण मैंने बताया था, किसी का शव पड़ा है तो पूछा उसको कि मांगीलाल जी का शव है, मांगीलाल जी तो मर गए, अब कहाँ से आया? कि भाई वो पहले जिंदा था तो वो मांगीलाल नाम से पहचाना जाता था, अब वो शव अभी उसको भी बोल रहे, अभी वो मुर्दा भले ऊपर पहले मांगीलाल जी था। ऐसे ही पहले सम्यक दर्शन था, जब वो चौथे गुणस्थान में था, जब उसके पास सम्यक दर्शन था, पर वहां वो उपशम संकेत थी और नियम से उपशम गंती वाला, पहले वाला, द्वितीय उपशम वाला, पहला वाला दूसरा वाला दोनों ही नीचे आएंगे। समझ में आई बात? तो संकित की विराधना हो रही है, ऊपर से गिरता गिरता नीचे आ रहा है, दूसरे में आया और 6 अवलिका के भीतर में, ज्यादा से ज्यादा 6 अवलिका, 6 अवलिका के भीतर में नियम से वो पहले गुणस्थान में आएगा। पर वो मिथ्यात्व गुणस्थान भले ही आ गया है तो भी उस जीव में इतनी शक्ति नहीं है जो मिथ्यात्व में पहले थी। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास जो मिथ्यात्व था वो 70 कोटा कोटि वाला बंद कर सकता था, पर अभी नहीं करेगा। क्यों? कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करता हुआ आया है, तो वो सम्यक दर्शन छूटता छूटता आया हुआ है, इसलिए उसके पास इतनी शक्ति नहीं है। किसके समझ में नहीं आया बोलो? ये 5 प्रश्नों के बारे में कुछ पूछना है? कुछ? हाँ, क्या भेजू? क्या भेजोगे? क्या भेजू? अरे ये कोई मतलब है? इसका मतलब क्या है? तुम देर से आओ, मैं वही करती बैठो। हाँ, शांति। छायक संकेत यानी
अनंतानुबंधी चौकड़ी और दर्शन त्रिक, मिथ्यात्व, मिश्र और संकित मोहनी, इन 7 प्रकृतियों का जीव जब पूरा क्षय करता है वो है क्षायिक संकेत। आई ध्यान में। अब दूसरा है क्षायिक भाव, ये चारित्र संबंधी है। तो मोहनीय कर्म की टोटल 28 प्रकृतियां हैं, उसमें 7 प्रकृतियों को उड़ा दिया। दर्शन मोहनी में अनंतानुबंधी चौकड़ी खत्म करी, क्षायिक संकेत पाई। अब क्षायिक भाव ये चारित्र संबंधी है, तो 28 में से 7 प्रकृतियां खत्म हो गई क्षायिक संकेत में। तब कितनी बची? 21। ये 21 प्रकृतियां कौन सी है कि अप्रत्याख्यानी चौकड़ी, क्रोधमान मायालो, प्रत्याख्यानी चौकड़ी, क्रोधमान मायालो, संजनन चौकड़ी, क्रोधमान मायालो, ये हुए 12 और 12 और 9 9 कषाय, 9 9 कषाय। इस प्रकार 21 प्रकृतियों का जो क्षय करता है उसका नामकरण हुआ है क्षायिक भाव। भाव यानी चारित्र का विषय, दर्शन यानी संकित का विषय है वो, इधर चारित्र के विषय। तो चारित्र की जो 21 प्रकृतियां हैं, यथा गुणस्थान उन प्रकृतियों का क्षय करता 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 आगे चला और 12वें गुणस्थान को 10 से सीधा 12वें गुणस्थान को प्राप्त किया है उसने। तो मोहनीय कर्म क्षय हो गया, दर्शन में 7 गई और चारित्र में 21 गई, टोटल 28 प्रकृतियों का क्षय हुआ। यानी मिथ्या मोहनीय कर्म की सारी प्रकृतियों को नाश हुआ। तो 21 प्रकृतियों का जब नाश होता है तब वो क्षायिक भाव कहलाता है, और सदा काल वो आत्मा के साथ रहेगा। क्षायिक भाव ये चारित्र मोहनी कर्म की जो 21 प्रकृति, चारित्र मोहनी की जो 21 प्रकृतियां, इसका जिसने क्षय किया है वो आत्म विकास करता, यथा गुणस्थान आगे 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 एक एक प्रकृतियों का नाश करता हुआ जाए, और 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म संपूर्ण खत्म हो गया। चंद समयों के भीतर में वो जीव 13वें गुणस्थान में जाएगा, यानी सर्वज्ञ बनेगा, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करेगा। तब क्षायिक संकेत और क्षायिक भाव समझ में आई आपके? जिसने पूछा था, हाँ जी काम करिए ना, समझ, हाँ बोलिए। ना 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 ना, ये मोहनीय कर्म का क्षय किया है। और जिसने देखो जी का जो ज्ञान दर्शन है वो मोहनीय कर्म के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए पूरा अशुद्ध था। आज उसने इसको डाइवोर्स दे दिया, किसको? मोहनीय कर्म को पूरा डिवोर्स कर दिया, खत्म कर दिया। और वो 12वां गुणस्थान है, जो 12वें गुणस्थान का नाम क्या है? नाम था ना, वो 10वें का है। अरे क्षीण मोहनीय, जिसने मोहनीय को मोह को क्षीण कर दिया यानी खत्म कर दिया, वो है क्षीण मोहनीय कर। और उस 12वें गुणस्थान की स्थिति कम से कम अंतर्मूर्त वाली है। देखो 7वें गुणस्थान में जो स्थिति है अप्रमादी गुणस्थान, उसमें उसकी स्थिति 7वें की है अंतर्मूर्त यानी 48 मिनट में कुछ समय कम। वो और उसके आगे जब वो 8वें में जाएगा तो आधा हो जाएगा, वहां 48 पकड़े तो वहां 24। उसके अगले गुणस्थान की स्थिति 12 अंतर्मूर्त कमी 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 होता जा रहा है। जो 48 था स्थिति, वो स्थिति हुई 24 में, 24 उसके बाद 12 अंतर्मूर्त, ऐसा आधा 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 होता जाता है। और 12वें गुणस्थान के में उस कर्म की स्थिति, 12वें गुणस्थान की स्थिति जगन्य मैली है, जगन्य अंतर्मूर्त। प्रथम के 2 समय छोड़े, इधर के 2 समय छोड़े, तो बीच का जो मध्यम काल है वो स्थिति 12वें गुणस्थान में, सबसे कम स्थिति है 12वें गुणस्थान की। और वहां पर जीव पुरुषार्थ के साथ साथ आगे अंतर्मूर्त के भीतर में, मध्यम अंतर्मूर्त के भीतर में 13वें गुणस्थान में जाएगा। समझ में आई? 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का अस्तित्व खत्म हो गया, यानी क्षीण मोहनीय। वितरागी तो 12वां गुणस्थान भी है, 11वां गुणस्थान भी है,
11वां 12वां गुणस्थान वितरागी है, पर वो है छद्मस्थ वितरागी। तो छद्मस्थ क्यों है? कि उसके पास ज्ञानावरणीय कर्म पूरा नष्ट नहीं हुआ, दर्शनावरणीय कर्म पूरा नष्ट नहीं हुआ। जब तक ये दो रहते हैं, ज्ञानावरणीय कर्म की कुछ प्रकृति अगर है अभी सर्व तो वह नहीं गिनी जाएगी, तो वहां पर छद्मस्थ वितरागी कहते हैं। और 13वें और 14वें गुण स्थान वाले सर्वज्ञ वितरागी, 13वें 14वें गुण स्थान वाले सर्वज्ञ वितरागी है। वीत और वितराग यानी राग को खत्म किया, वीत राग के उस पार, शुभ राग के भी उस पार। यहाँ शुभ राग भी काम नहीं आता, तुम शुभ राग में बैठे रहो तो वो भी काम नहीं। देव गुरु धर्म के प्रति जो हमारा विश्वास है, उनके चरण में है, तो वो तो मार्गदाता है, तुम्हारे मोक्षदाता नहीं थे वे तो मार्गदर्शक है। कौन बोल रहा है? समझ में आई बात? वो यथा गुणस्थान आगे बताएंगे। हाँ, अब इस दूसरे गुणस्थान में देखो, मैंने ये भेजिए फोटो कापियां, फिर 4थे गुणस्थान तक की भेजिए। वो पीडीएफ भेजी है, उसको खोलो। गुणस्थान, इसमें कल तो कुछ बातें बताई थी, भावदार, कारणदार, परिषदवार, आत्मादार आदि आदि बताई। अब इसका 7वें गुण स्थान में और क्या क्या है कि इसमें मूल 8 कर्म उसके पास है। दूसरे गुण स्थान में भी 8 गुण, दूसरे गुण स्थान 7वें में मूल उनके पास 8 गुण स्थान है, 8 कर्म है। और इसमें अब कौन से है? नरक तीख, नरक तीख पूरी प्रकृति खुली कर रही हूं। इसमें नरक तीख यानी तीन प्रकार की नरक दे रहे हैं। एक नरक गति, एक नरकायु और एक नरकाणुपूर्वी। नरकाणुपूर्वी यानी अणुपूर्वी, नरक की ओर ले जाता है। अणुपूर्वी का क्या काम है? अणुपूर्वी शब्द आता है ना सोनिया, अणुपूर्वी शब्द आता है ना? कई भाई बोलो, कई क्यों इंदिरा जी? अरे सब बता रही हूं मैं, हाल तो ऊपर ले, तो ऊपर गड़बड़ घनी है कि इंदिरा जी? नरक अतिरिक्त किसके पास है? इस गुणस्थान वाले, दूसरे गुणस्थान वाले पास। नरक प्रगट में नहीं है अभी, उदय में नहीं है, सत्ता में है उसके पास। नरक गति, नरकायु और नरकाणुपूर्वी। जाति चतुष्क, 4 प्रकार की जाति वाला, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, इसको कहते हैं स्थाव। और ये हुए त्रस चतुष्क, जाति चतुष्क। अब बता रहे हैं स्थावर चतुष्क। स्थावर यानी स्थित, एक जगह स्थित। त्रस और स्थावर 2 भेद हैं अपने जीवों के, उसमें स्थावर चतुष्क कौन सा है? स्थावर एक, स्थावर ना बोलो, गति, नरक आयु, नरक। कारण जीव अगली गति का जब बंद करता है ना, कोई जीव नरक का बंद करता है, तो वहीं से भी वो भी स्थिति चालू हो गई, एक वर्तमान के आयुष्य की। और वो नरक की गति जो बंद किया है, वो भी अब उसके साथ में आ गई है नरक गति में। और नरकाणुपूर्वी, एक अणुपूर्वी शब्द आता है। अणुपूर्वी शब्द का देखो क्या अर्थ है? एक जीव आयुष्य पूरा करके एक गति से दूसरे गति में जाता है, इसको कहते हैं वाटे वहिता। अपना रास्ता पकड़ लिया, जिस गति में जाना है, एक गति से निकलकर जहां का बंध किया है वहां पर वो जाने निकल रहा है। तो वो जीव इधर उधर नहीं जावे, तो जैसे तलवार लेकर खड़े हैं आजू बाजू वाले, अणुपूर्वी नाम कर्म, एक गति सिपाही की तरह है जीव के साथ। एक गति से जिस गति का बंध किया है वहां पर वे जा रहा है, तो उसके साथ ये अणुपूर्वी काम करती है, इधर उधर जाने नहीं देती और उसके गंतव्य के स्थान पर उसको भेजकर ये खत्म होती है, अणुपूर्वी नाम कर। तो एक नरक साधन संकेत में सत्ता में जिसके पड़े है, नरक गति, नरक आयु, नरकाणुपूर्वी। अब जाति चतुष्क किस जाति का है? एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरेंद्रिय। पुनः स्थावर चतुष्क, चतुष्क यानी 4, स्थावर यानी एक जगह स्थित है, हलते डुलते नहीं है। उसमें स्थावर एक, सूक्ष्म जीव, अपर्याप्ता, साधारण नाम। साधारण यानी अनंत काय वाला वनस्पति का,
आताप आ गए, अपर्याप्त, जिसने अभी पर्याप्त, जो जितनी पर्यायें बांधता है। पर्यायें कितनी है? 6। कितनी है पुष्पा जी? पर्यायें कितनी है? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, और क्या है? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास नहीं, मन छठे में जाए। एक और भाषा, भाषा पर, हाँ जी, भाषा पर्याप्ति और लास्ट मन। तो ये 6 पर्याप्तता सिर्फ पंचेंद्रिय वाले को मिलती है, 6 के 6। एक इंद्रिय में 4 ही पर्याप्तता है, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास। ये 4 पर्याप्तता एक इंद्रिय में है। बे इंद्रिय में और एक बढ़ जाती है, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय और असन्नी पंचेंद्रिय। इनके पास 5 पर्याप्त है, पहले के 4 और एक ये अगली भाषा पर्याप्ति। बेंद्रिय के पास भी भाषा पर्याप्ति, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असन्नी पंचेंद्रिय। तो इनके पास 5 ही प्रवृत्तियां होती है। और जो सन्नी पंचेंद्रिय, देव, नरक, सन्नी के अंश और मनुष्य, भले ही वो कर्म भूमि का हो चाहे अकर्म भूमि का हो, उनके पास 6 के 6 पर्याप्त है। आखिरी कौन सी है? मन पर्याप्ति, इसलिए उनको हम सन्नी कहते हैं। नरक गति पंचेंद्रिय वाले, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, जलचर, स्थलचर, उर्पर, भुजपर, खेचर, ये सन्नी पंचेंद्रिय। इनके पास भी 6 पर्याप्त है। देवगति वालों के पास भी 6 पर्याप्त है। और मनुष्य, कर्म भूमि का मनुष्य, कितनी है कर्म भूमिया उर्मिला जी? कर्म भूमिया कितनी है? यस यस, हाँ 15 कर्म, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य, ये 15, ये 2.5 द्वीप में है। तो ये जो पर्याप्त 6 पर्याप्त कर्म भूमि मनुष्य के पास है, जुगल मनुष्य के पास है, 56 अंतरद्वीप वालों के भी पास है। अब इसमें एक असन्नी पंचेंद्रिय मनुष्य, जिसको हम छमुर्छम मनुष्य कहते हैं, वो पूरी पर्याप्ति नहीं बांध सकता। वो आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोश्वास में श्वास लेवे तो या श्वास छोड़े तो ऐसे 3.5 पर्याप्त बांध कर वो मर जाता है। उसको पूरी मिलती नहीं है, पूरी मिलती नहीं है। कितनी मिलती है? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास। या तो सांस लेते हुए प्राण छोड़ता है या सांस छोड़ते समय प्राण छोड़ता है। ये छमुर्छिम मनुष्य नियम से 3.5 पर्याप्तियां बांधती है। कितनी? 3.5। श्वासोश्वास की आदि और पहले के 3 पूरी। इस प्रकार 3.5 पर्याप्तता बांधते ही वो मर जाता है। इसकी अवगाहना भी छोटी अंगुल की संख्या तक हमको नहीं दिखाई देते, वो विशिष्ट ज्ञानी ही देखते उसको। समझ में आई? इनके पास हुंडक, हाँ 14 प्रकार के अशुचि है ना, अशुच स्थान, हाँ प्रतिक्रमण में आता है अशुच स्थान वाले 14 स्थान है ना। तो वो नहीं आएगा, वो ये भी नहीं आएगा। पंचेंद्रिय में जो गर्भज है, अब 3 बताए ना, नरक, देव और मनुष्य, कर्म भूमि का भी है, अकर्म भूमि का भी है, और 56 अंतरद्वीप वाला है। ये गर्भ से पैदा होते हैं। देवता शैया में उत्पन्न होते हैं, जिसको हम उपपात कहते हैं। और देवता शैया में जन्म लेते हैं और नरक कुंभियों में जन्म लेते हैं। कुंभियों वाला का बड़ा कठिन है। और ये देवता इसमें क्या करना, शैया से फूलों की शैया में उनका जन्म होता है। ऐसे ही उठता है, 32 साल का नौजवान जैसा दिखता है। तब देवी देवता बच्चे क्या दान दिया, क्या पुण्य किया, क्या वो सारा पूछता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो देवलोक में उत्पन्न हुआ है।
अब इन जीवों के पास कौन से स्थावर, कोई एक केंद्रीय वाले, उनके पास संस्थान हुंडक है। हुंडक यानी कमजोर हड्डियों वाला। देखो कितने हैं संस्थान? 6। हाँ 6 वज्र, मालूम है ना, वज्र ऋषभ नाराज संगण संस्थान। हाँ तो इनके पास एक हुंडक संस्थान, जब वो नहीं है इनके पास, सिर्फ 2 ही ये संस्थान, हुंडक और सेवार्थ सहनन। एकदम कमजोर हड्डियां, जो पंच नीचे पड़े की हड्डी टूटे, इतने कमजोर थे वो। आगे आतप नाम, ये आतप नाम सूरज में मिलता है, गर्मी, आताप नाम कर्म। हाँ हाँ इसको बता रही हूँ। स्थावर नाम कर, स्थावर यानी एक जगह से दूसरी जगह हिलना चुलना, कुछ नहीं, धूप हो चाहे सर्दी। तो ये स्थावर में कौन आते हैं? पृथ्वीकाय, अपकाय, त्युकाय, बहुकाय, वनस्पति काय। ये स्थावर है। और त्रस है तो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये त्रस है। ये हलन चलन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, पर स्थावर वाले नहीं जा सकते। जो एकेंद्रीय है वे सब स्थावर वाले हैं। तो उनमें स्थावर नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म, साधारण नाम कर्म। अब उसमें हुंडक संस्थान और सेवार्थ सहनन, आतप नाम तेज, जो सूरज को है, सूरज है उसकी जो गर्मी को, उसको आतप नाम कहते हैं। नपुंसक वेद, वेद यानी विकार, वेद यानी विकार, लिंग यानी आकार। तो ये नपुंसक वेद, जो वेद है विकार, महाभयानक विकार होते हैं नपुंसक वेद। भले उसे मिल तो नहीं रहे जिसकी चाहत है, कारण ये नपुंसक है, इसमें कोई पैदा करने की कोई शक्ति नहीं, नपुंसक वेद है, पर इसमें विकार महाभयानक, नगर दाह के समान इसमें विकार होता है, नपुंसक वेद। और इसमें मिथ्यात्व मोहनीय की तो टोटल 16 प्रकृतियां हैं। मिथ्या चारित्र मोह क्या आएगी इसमें, प्रकृतियां। और इस मिथ्यात्व गुणस्थान के अंत में जब वो जाता है तो जाने कि एक से एक प्रकृति का बंध यहाँ संभव है। ये ऊपर की गिनती और ये 16 जो बताए मौन्य कर्म की, ये 101 का खाली सुन लो, तनाव मत लो। जैसे आगे बढ़ेंगे तब इसका मीनिंग बता दूंगी। अब साधारण नरकानुपूर्वी, साधारण तो इसमें नहीं है, इसका उदय नहीं है। अतः यहाँ 101 जो प्रकृतियां बंद की उसमें आगे और बता रहे हैं कि साधारण नरकानुपूर्वी इसका उदय नहीं है, सत्ता में है पर उदय में नहीं है। तो 111 प्रकृतियों का उदय 101 के ऊपर है। और ये साधारण आदि ये सब मिलकर, इसको भी खाली सुन लो, 111 प्रकृतियों का यहाँ पर उदय है। 8 कर्मों के कुछ वो जो प्रकृतियां हैं उसमें से 111 प्रकृतियों का वहां पर उदय है। कृष्ण पक्षी का शुक्ल पक्षी हुआ है। इस गुणस्थान वाले जीव का देश उना अर्ध पुद्गल परावर्तन बाकी रहा है संसार, यानी समंदर तो पार कर लिया, एक नदी पार करनी रही है। शाश्वादन गुणस्थान की स्थिति है, पर ये शाश्वादन गुणस्थान वाला नियम से भवी है। और भवी न दुर्भवी कभी दूसरे गुणस्थान पर आता ही नहीं है। ये चौथे में जाता नहीं, चौथे से नीचे आता नहीं, ये छोड़ता ही नहीं है, मिथ्यात्व में पड़ा रहेगा ये। तो जिसने शाश्वादन संकेत प्राप्त की है वो नियम से भविक है। कभी भी अपने पुरुषार्थ के साथ आत्मलक्ष्य बनकर, ध्यान रखो, अपने पुरुषार्थ के साथ आत्मलक्ष्य बनकर ये जब जीव पुरुषार्थ करता है, पुनः मिथ्यात्व से निकलकर चौथे गुण स्थान में आता है, फिर आत्म विकास करता करता ये जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर में नियम से मोक्ष जाता है। अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन,
और सहायक संकेत है अगली गति का बंध नहीं है तो उसी भव में जाएगा मोक्ष। और सहायक संकेत है तो जगन्य 3 उत्कृष्ट 15 भव के भीतर में वो मुक्त जाएगा। सुख विपाक सूत्र में जो वर्णन आता है ना, 67 भव गहने सुबह कुमार के बारे में प्रभु ने कहा 7 तथा 8, 7 है तो देवलोक के और 8 है तो मनुष्य के। तो शायद संकेत वाला भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 15 भव करेगा और शायद संकेत पाएगा और यथा गुण स्थान पार करता हुआ वह जीव मोक्ष से जाएगा। इस गुणस्थान के कारण कौन कौन है? 25 कषाय। 25 कषाय ध्यान में आई कौन सी? दर्शन त्रिक छोड़कर चारित्र मोहनीय की 16 और 9 चारित्र मोहनीय की 9, ये 25 कषाय। हाँ, 15 योग, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। 6 काया। काया कितनी? 25 बोल में कितने काया आई है? नाम पृथ्वी, आप, तेऊ, वायु, वनस्पति और तरस में बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो बाकी सब एक इंद्रिय वाले, स्पर्श इंद्रिय वाले, पृथ्वी, आप, तेऊ, वायु, वनस्पति। तो 6 काया और इंद्रियां 5 और 1 मन, 12 अवृत। व्रत लिया नहीं है, 12 अवृत्ति। ये अवृत्ति, ये कारण है इस गुणस्थान के लिए। कौन से? जब अभी बताए इस गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में, इसके मुझे दूसरे गुणस्थान का कारण क्या है तो दूसरे गुणस्थान पर आया है। तो उसमें 25 कषाय, 15 योग, 6 काया, 5 इंद्रिय तथा 1 मन। इस प्रकार 50 वृत्तियां हैं। मिथ्यात्व के पास 5, मिथ्यात, अवरत, प्रमाद, कषाय योग तथा आहारक द्विक, इनको छोड़ना पड़ेगा। आहारक द्विक, आहारक शरीर मुनिराज को उनके तपस्या से प्राप्त होता है। ये दूसरे गुणस्थान वाला नहीं, तीसरे के पास भी नहीं, चौथे के पास भी नहीं, 5वें गुणस्थान के पास भी नहीं आहारक द्विक। ये आहारक द्विक है मुनिराज के पास, जो अप्रमत्त दशा में उत्कृष्ट तपस्या से उनको आहारक और आहारक मिश्र लब्धि यानी शक्ति मिली है। और इसका वर्णन मैंने कल किया है, आहारक शरीर का होता है। तो इस प्रकार ये छोड़ना है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व के सारे 5 प्रकार, वही नहीं, पीछे लिख के दिए हैं मैंने आपको। मिथ्यात्व के जो 5 भेद है वो लिख के दिए, जो किताब में दिया हुआ है। अभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, ये नहीं ना 5, अभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, अभिनिबोधिक, हाँ 5वें प्रतिकोण में बात है। अभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, अभिनिवेशक और संशय और संशयिक और वैवैनिक, ये 5 मिथ्यात्व अब भी उसके पास नहीं है। और आहारक द्विक भी नहीं है इसके पास। सास्वादन संकेत वाले के पास 5 प्रकार के मिथ्या तो उदय सत्ता में अभी नहीं है, पर आने वाले हैं उदय में। और आहारक द्विक, इनको छोड़ना पड़ेगा अभी दूसरे गुणस्थान में। बाकी सारी प्रकृति जो ऊपर बताई सब है। क्रिया, दूसरे गुणस्थान। हाँ बोलो। छोड़ता है तो उसमें औदारिक शरीर की मिश्रता आती है। आहारक शरीर, आहारक मिश्र। जब कभी लब्धि फोड़ने का प्रसंग आता है, अप्रमत्त अवस्था में ज्ञान सिखा और प्रमाद में भूल गया और तुम्हारे जैसा कोई प्रश्न करे तो उसको उत्तर नहीं आता, तो अपने शरीर से पहले एक हाथ का पुतला निकालता है, जहाँ तीर्थंकर केवली भगवान विष्णुपुर धारित, वहां जाकर प्रश्न पूछा, वहां वे नहीं है, विहार करके चले गए, तो वहां से पुनः मूढ़ हाथ का पुतला निकालता है और वहां जाता है, प्रश्न का उत्तर लेकर वापस जैसा गया वैसा आया, शरीर में आ गया। सामने वाले को लगता है कि मैंने प्रश्न पूछा और इन्होंने उत्तर दिया, जबकि इस दोनों के प्रश्न पूछना और उत्तर दोनों, इसके बीच में असंख्यात समय चले गए। उनके आत्मा
द्रव्य आत्मा जो मूल है केंद्र बिंदु वो नहीं अंगती, बाकी आत्मा प्रदेश निकल कर जाकर वहां पूछते हैं और उत्तर लेकर आते। यह आहारक शरीर, और आते वक्त आहारक मिश्रता भी है, जाते वक्त भी कुछ मिश्रता है। और क्रिया द्वार, इसमें 25 क्रिया में से एक मिथ्यात्व क्रिया नहीं है, कारण उसके पास अभी मिथ्यात्व नहीं है दूसरे गुणस्थान के पास। और इरिया वैया छोड़कर, इरिया पथिक क्रिया छोड़कर, ये 2 क्रिया छोड़कर इसमें 25 में 23 क्रियाएं मिलती है। मैंने उसकी फोटोकॉपी भेजी है आपको। सत्ता 8वें कर्म की है। बंद दूसरे गुणस्थान में 7 तथा 8 कर्म की सत्ता है। 7 हुए तो आयु कर्म छोड़कर, सत्ता यानी आत्मा के ऊपर पड़े हुए हैं वे बंद कर्मों के, कर्मण वर्गणा, वर्गणा यानी समूह, कर्मों के समूह जहां पड़े हैं तो उसमें 7 तथा 8 कर्म की सत्ता। 7 कहे तो आयुष्य कर्म छोड़ दे रहा, कारण आयुष्य कर्म भोग रहा है ऑलरेडी। नए गति का जब बांधेगा वो बात अलग है, पर वर्तमान में अपनी ही आयुष्य भोग रहा है, तो यहाँ पर आयु कर्म नहीं छोड़ा गया है। 8वें कर्म, और आयु खत्म हुए तो 7 ही कर्म खत्म, यानी आयु कर्म अगली गति का बंद हो गया। हाउ वाज योर नहीं कर 40-60 अगली आयु अभी नहीं जुड़ी है, कर्म बंद नहीं हुआ है। इसमें 8 कर्मों का उदय है इस गुणस्थान में। निर्जरा भी 8 कर्मों की निर्जरा होती है। जो उदय में आए वो गए हैं, निर्जरित तो हो गए पर नया कर्म लेकर आए हुए हैं। नए बीज बोया है उदय में, राग द्वेष कर या अकुल व्याकुल होकर नए कर्म बांधिए तो वो जा रहा है। उदय द्वार उदीर्णा यानी 7 तथा 8 कर्म के समय के पहले उसको उदय में लाना। जैसे हम फल पकाते ना इंजेक्शन देकर आदि कुछ, उस समय के पहले उसको पका लेता, बाहर लेके आ जाता है कर्मों को। 7 तथा 8 कर्म की उदीर्णा, आयुष्य कर्म की कभी उदीर्णा नहीं होती है। जितनी आयु है उतनी भोगनी पड़ेगी। अब इसमें वो भावद्वार छोड़ा है मैंने अभी, चलो वो भी ले लो, भावद्वार समझाती। अगर कर्म दबाते दबाते उदय को आने वाली प्रकृतियां दबाते दबाते जावे तो वहां क्षायिक भाव नहीं होता। क्षायिक भाव अभी बताए ना, 21 प्रकृतियां जो मोहनीय कर्म की है, मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों का क्षय करे तो क्षायिक भाव। और उपशम श्रेणी यानी दबावे तो वो उपशम श्रेणी यानी उपशम भाव कहते उसको, जिसने उदय में आ रही प्रकृतियों को दबाता दबाता चल रहा है। श्रेणी 7वें गुण स्थान से आगे 8वें गुण स्थान से ऊपर चढ़ता है तो वहां पर वो उपश्रम श्रेणी कहते उसको। तो यहाँ पर भाव द्वार में या तो उपशम श्रेणी होगी यानी दबाता हुआ, या क्षय करता जा रहा है तो क्षायिक भाव होगा। ये 2 भाव नहीं होते हैं किसके, साधन वाले। वो नीचे गिरने वाला है तो वो कर्मों का उपशम भी नहीं कर रहा है और क्षय भी नहीं कर रहा है, गिरने वाला है। इसमें 4 भाव होते हैं। अबे 2 तो नहीं होते, उपशम वाला क्षायिक वाला। औदयिक भाव यानी कर्मोदय, इसको भी भावी कहते हैं, उदय भाव कहते हैं उसको। जो 7 तथा 8 कर्मों का उदय है तो उसमें औदयिक भाव है, उपशम भाव है, पारिणामिक भाव है, क्षायोपशमिक भाव है। भले वो नीचे गिर रहा पर आ रहा है, इसमें उपशम श्रेणी में उपशम भाव, क्षायिक भाव जब है तो वो 21 प्रकृतियों का, चारित्रमों की प्रकृतियों का क्षय किया। तो इसमें उसके पास औदायिक भाव है, उपशम भाव है। कारण उपशम यानी मिथ्यात्व को मोहनी का उपशम है, दबाया हुआ है। दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है, पहले गुणस्थान में वो उदय आएगा तब ये उपशम भाव खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। मिथ्यात्व का जिसने उसमें दबा हुआ है, मिथ्यात्व परिणामों में दबा हुआ है, पर अभी साधन गुणस्थान में है तो मिथ्यात्व का उदय वर्तमान में नहीं है, इसलिए उसको उपशम भाव भी भाव है।
पारिणामिक जीव का जीवत्वपना, ये भी कल समझाया अच्छी तरह से। जीव का जीवत्व, तो वे अभवी जीव, दुर्भवी जीव, भवी जीव, ऐसे उसके भेद है। तो ये पारिणामिक भाव ठेठ निगोद से लेकर सिद्ध तक सभी जीवों में होता है। निगोद में जीव है कि नहीं, भले उसको एक इंद्रिय शरीर मिला है, तो निगोद में भी जीव है। बाकी चारों गति में जो जीव, पंचम गति में 4 संसार की और एक सिद्ध भगवान, इन 5 ही गतियों में जीव के पास पारिणामिक भाव होता है। सिद्ध हुआ ले जीव नहीं, ऐसा नहीं है, सिद्धों में भी जीव है, उसका अस्तित्व है। तो निगोद से लगाकर सिद्ध भगवान तक हर जीव में पारिणामिक भाव ने जीव का अस्तित्व है, उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। और क्षायोपशमिक भाव, कल फोटो कॉपी भेजी थी। कुछ प्रकृतियां क्षय की है, कुछ प्रकृतियां दबाई है, कुछ प्रकृतियों का उदय है, कर्म प्रकृतियों का, तो उसको कहते हैं क्षायोपशमिक भाव। जैसे क्षायोपशम संकेत है तो वो है दर्शन संबंधी, और एक क्षायोपशमिक भाव है वो चारित्र संबंधी है। दर्शन संबंधी क्षायक संकेत वाली या क्षयोपशम संकेत वाली, और क्षायोपशमिक भाव है ने चारित्र मोहनीय कर्म के प्रकृतियों का, कुछ का क्षय है, कुछ का उदय है, और कुछ पड़े हुए हैं, शायद कुछ क्षय किए हैं, कुछ प्रकृतियां दबाई हुई है, और कुछ प्रकृतियां उदय में है। चारित्र मोहनीय की, फिर कह रही हूं, इधर एक बार जो लिया है तो क्षायिक संकेत की बात नहीं, दर्शन संबंधी है, जो 5 और 7 प्रकृतियों को चल रहा है, तो वो दर्शन संबंधी है। और ये 21 प्रकृतियां चारित्र संबंधी है, दोनों अलग अलग है। मोहनीय कर्म के 2 भेद के ना, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय में वो 7 प्रकृतियों का खेल होता है, और चारित्र मोह में 21 प्रकृतियों का खेल है। कोई उपशम करता है या कोई क्षय करता है। तो इस प्रकार क्षायोपशमिक भाव यानी जो कर्म की चारित्र मोहनीय कर्म की जो प्रकृतियां, कुछ प्रकृतियों को दबाया है, कुछ प्रकृतियों का क्षय किया है, और कुछ प्रकृतियों का उदय है। ये 21 प्रकृतियों का खेल है। दर्शन में 7 प्रकृतियों का खेल है, और चारित्र में 21 प्रकृतियों का खेल है। हर टाइम नहीं होगी, बताइए, प्रश्न उत्तर पर। हाँ जी, अपना क्लास का समय तो हो